एक बहुत ही प्रेरक और सुंदर कहानी है कि एक राजा के पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ी थी और घोड़ी ने कई बार राजा के प्राण बचाए थे, कई युद्धों में राजा को विजय दिलाई थी। एक बार घोड़ी गर्भवती रह गई और घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा बहुत हिष्ट पुष्ट, सुडौल और मजबूत शरीर वाला था, परंतु वह काना था। जब बच्चा बड़ा हो गया तब वह एक दिन अपने माँ से पूछा कि माँ, मैं बहुत हिष्ट पुष्ट हूँ, सुडौल हूँ, मजबूत हूँ, परंतु मैं एक आँख से काना कैसे हो गया। तब माँ ने कहा कि बेटा, एक बार की बात है कि मैं राजा को लेकर के कहीं जा रही थी। राजा ने हमें कोड़ा मारा और उसी के कारण तुम्हारा एक कान खराब हो गया, एक आँख से तू काना हो गया। तब उस बच्चे के मन में बड़ा क्रोध आया और राजा के प्रति वह क्रोध से कहता है कि तब तो मैं राजा से बदला लूँगा। तब उसकी माँ समझाती है कि बेटा नहीं, राजा के पालन पोषण से ही हम लोग हिष्ट पुष्ट हैं, उन्हीं के दिए भोजन से हमारा शरीर जिंदा है। और कभी राजा ने क्रोध भी कर दिया तो हमारी गलती के कारण ही क्रोध किया होगा, इसलिए राजा के साथ कभी बदला लेने की नहीं सोचना चाहिए। राजा तो हमारा गार्जियन होता है। परंतु ये बात उसके समझ में नहीं आई और वह इसके मन में वो जिद कर लिया कि मैं राजा से जब समय मिले मैं बदला अवश्य लूँगा। एक दिन की बात है कि राजा ने उसी घोड़े पर सवार होकर के युद्ध के लिए जाते हैं और घनघोर युद्ध होता है। युद्ध में राजा घायल हो जाते हैं और जब घायल हो जाते हैं तो वह घोड़ा राजा को अपने पीठ पर बिठा करके भागता हुआ लेकर के वह राजमहल में आया और राजा की प्राण की रक्षा की। परंतु उसके मन में एक अफसोस आया। वो माँ से जाकर कहता है कि माँ, आज तो बहुत ही सुंदर अवसर था राजा से बदला लेने का, परंतु उस युद्ध में मेरे मन में राजा से बदला लेने की बात आई ही नहीं और मैं उस राजा को घायल अवस्था में अपने पीठ पर लेकर के भागा और राजा की प्राण बचाई और ला करके राजमहल में पहुंचाया। तब मुस्कुराते हुए उस घोड़े की माँ वो कहती है कि बेटा, तुम्हारे खून में ही गद्दारी नहीं है, तुम्हारा संस्कार ही नहीं है कि तुम किसी को धोखा दे सको। इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, जब तुम्हारी माँ में ऐसा गुण नहीं है तो वह गुण तुम्हारे अंदर कैसे आ सकता है। मैं वफादार हूँ तो मेरा ही तो अंश तू है, तू भी वफादारी से कभी डिग नहीं सकता। और यही जीवन की सच्चाई है कि जिनके माता पिता संस्कारित हैं, वो चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, उनका बच्चों पे संस्कार पड़ता है। इसलिए माता पिता को सबसे पहले संस्कारित होना चाहिए, अच्छे गुण धर्म वाले होना चाहिए, तभी हमारे बच्चे अच्छे गुण धर्म रूपी संस्कार को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि जैसे वातावरण में बच्चे रहते हैं वही आचरण वे धारण करते हैं और वह विचार कर्म उनके कॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, जो पूरे जीवन के लिए संस्कार बन जाता है और संस्कार ही प्रारब्ध रूप में प्रकट होता है और उसी का परिणाम जीवन में सुख और दुख रूपी भोगने को मिलता है। नमस्कार, धन्यवाद।